एक बार पूरी ताकत के साथ खड़े होकर के इस जेडी की सरकार को आप बाहर कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात के लिए कि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। मैंने पिछले दिनों देखा जब यूपीए की सरकार थी, उस समय कलिंगा के अंदर आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए केवल जमीन को लेकर के, अवैध तरीके से जिसको हम माटी कोड़ी के दाम पर उस जमीन को राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया, और इसके बाद वहां आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, लोगों के हाथ काट दिए गए। और जब हमारी पार्टी ने एक कमेटी गठित किया, उसमें से कुछ हमारे मेंबर्स आए, कमीशन के लोगों को भेजा गया और उनको वहां तक पहुंचने से रोका गया। इस प्रकार की परिस्थितियां कलिंगा नगर की है। मैं आज केवल इतना कहना चाहता हूं, केवल आपने जो रेफरेंस दिया, मुझे याद है उस समय जब यहां पर भेजा गया, हमारी जो कमेटी थी बीजेपी की और एक जो हमारे ट्राइबल कमीशन है उसके मेंबर्स को, उनकी टीम को, तो उनके साथ में वहां तक पहुंचने के लिए कितना उनको ये सारे सब शासन का कितना दुरुपयोग हुआ, पुलिस का और लोगों के साथ में जो व्यवहार हुआ, तो देखिए सरकार की जो काम करने की क्षमता या नियत आप देखिए। आम आदमी के बारे में उड़ीसा के अंदर क्या सोच है, विशेषकर आदिवासियों के बारे में। मुझे तो बहुत लोगों ने कहा कि अवैध तरीके से लोगों की जमीन खरीदना, वैसे सरकार ने नियम बनाया है कि ट्राइबल की जमीन को बिना परमिशन के, बिना ग्राम सभा के उस जमीन को आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। परंतु दुर्भाग्य देखिए इस प्रकार की परिस्थिति हुई और आज सरकार ने, भारत सरकार ने एक नीति बनाया, जिन क्षेत्रों में मिनरल्स वहीं से वहां पर डीएमएफ की एक व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने दिया कि उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अगर वहां से नल्स है तो उसका कुछ हिस्सा वहां के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, ऐसे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, कनेक्टिविटी, जिनको बढ़ाने के लिए इस पैसे का उपयोग उस क्षेत्र में होना चाहिए। मैं आपको क्योंझर का उदाहरण दे रहा हूं, उस क्षेत्र के लोग आज भी परेशान हैं। मैंने कहा कि देश का सबसे बड़ा मायने का हब और वहां के लोगों की, पूरा ट्राइबल जिला है, वहां के लोगों की इस प्रकार की परिस्थिति है। मुझे लोगों ने कहा और मैं आपसे केवल इतना आग्रह करना चाहता हूं, देखिए ये अवसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने वहां भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स की बैठक हमारे अधिवक्ताओं के साथ में भी मेरी हुई, मैंने सारे लोगों से भी आह्वान किया, वहां के कुछ विषय आए, कुछ इश्यूज आए, लोकल एम्प्लॉयमेंट के विषय आए, मैंने उनके बारे में भी मैंने कहा कि आप सब लोग एक बार पूरी ताकत के साथ खड़े होकर के इस जेडी की सरकार को आप बाहर कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात के लिए कि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना।